आदाब नाजरीन, मैं हूं रियाज चौधरी और आप देख रहे हैं द वर्ल्ड रिलेशन। आज हम बात करेंगे पार्लियामानी इंतखाबात को लेकर, यानी कि राजौरी अनंतनाग कंस्टिट्यूंसी की बात करेंगे। और राजौरी और पुंछ जिला के अंदर हमेशा सियासी जमातों की तरफ से सियासत की गई है। बात यह भी करेंगे कि क्या राजौरी पुंछ से ऐसा कोई लीडर नहीं है जो पार्लियामानी इंतखाबात में हिस्सा ले सके, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी हो या कांग्रेस के साथ साथ बीजेपी हो। इससे कबल जितने भी सियासी जमातों के लीडरान यहां से जीत कर गए वो या तो अखनूर पार से थे या कोई कश्मीर का लीडर होगा। लेकिन अब जब डिलिमिटेशन कमीशन का कयाम हुआ 370 की मनसूखी के बाद और दोबारा से कॉन्स्टिट्यूंसी राजौरी और अनंतनाग कायम की गई, और इसमें सियासी जमातों के अंदर चहमगोइयां भी देखने को मिल रही है। यह कहा जा रहा है कि क्या पीर पंचाल से उम्मीदवार को उतारा जाए या फिर कश्मीर की तरफ से। वहीं भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी भी यह तैयारी कर रही है कि पीर पंचाल से उम्मीदवार होना चाहिए, क्योंकि यहां के लोगों की तरफ से आज तक कोई ऐसा लीडर नहीं था जो इलाका के लोगों की फलाह बहबूद के लिए, जो इलाका के लोगों की उम्मीदों पे खरा उतर सके। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी की बात करें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने हमेशा तरजीहात जो है वो जम्मू के लीडरान को दी है। तो क्या इस बार जो राजौरी और अनंतनाग सीट बनाई गई है कि इस पे अब नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी पीर पंचाल पे नजर दौड़ाएगी कि पीर पंचाल से हमारे उम्मीदवार जो है वो होने चाहिए? क्या ये नजर दौड़ाई जाएगी कि सिर्फ कश्मीर से ही हमारे लीडर होने चाहिए, जो वोट तो पीर पंचाल का ले और काम जो है वो कश्मीर के लोगों के हों? क्योंकि इससे कबल की तस्वीरें अब सब लोगों के सामने आया है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने भी हमेशा अखनूर पार से ही उम्मीदवार उतारे और वो जीत कर पार्लियामान में तो गए, लेकिन लौट कर पीर पंचाल की तरफ से शायद ही कभी देखा हो। जो वादे एजेंडे के मुताबिक किए गए अवाम के साथ, वो शायद ही अब तक जो है वो पूरे किए हो। भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो उन्होंने भी 2014 और 19 में ये पीर पंचाल के लोगों के साथ वादा किया था कि यहाँ पे रेल दौड़ेगी, लेकिन अब तक रेल की पटड़ी बिछाने के लिए मरकजी सरकार की तरफ से कोई वाज़ह पॉलिसी या कोई वाज़ह पैगाम या हरी झंडी सामने नहीं है, जिससे अब लोगों के अंदर और काफ़ी बेचैनी जो है वो पाई जा रही है। क्या पीर पंचाल के लोग इस वक्त इस कश्मकश के अंदर है, इस सोच के अंदर है कि हमारा सियासतदान जो है पार्लियामान में जो होना चाहिए वो राजौरी और पुंछ इजला से तल्लक रखने वाला हो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का तो इम्कान है कि वो पीर पंचाल से अपना उम्मीदवार उतारेगी, लेकिन क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस, इंडियन नेशनल कांग्रेस क्या और पीडीपी क्या यहाँ पे ऐसे उम्मीदवार को ढूंढेगी जो यहाँ से उम्मीदवार उनका हो और जीत कर राजौरी पुंछ के साथ साथ कश्मीर यानी कि पीर गली से पार के लोगों की नुमाइंदगी भी करें? या फिर इससे पहले की जो सियासत राजौरी पुंछ के लोगों के साथ होती रही है वही होती रहेगी? इससे कबल अगर देखा जाए तो चंद दिन कबल एक वीडियो भी जो है वो सामने आई और वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के जमात के रिलेटेड है। उन लोगों की तरफ से मांग की गई है कि जो हमारा उम्मीदवार होना चाहिए वो पीर पंचाल से होना चाहिए। अब ये सियासी बातें भी हो सकती हैं, सियासी जमातें अपने लीडरान को लेके, जो लीडरान के बीच में दरारें होती हैं शायद वो भी सामने आ जाए, कौन कहाँ किस हद तक जो है वो जाएगा। लेकिन इलाका के लोगों की उम्मीदें जो है वो ज़्यादातर अगर पीर पंचाल की देखें तो पीर पंचाल की उम्मीदें जो है वो पीर पंचाल के सियासी रहनुमा से ज़्यादा होंगी, सियासी रहनुमा से वाबस्तगा होंगी, क्योंकि पीर पंचाल के लोगों की अगर कोई रहनुमाई की बात करेगा तो वो खुद पीर पंचाल का रिहाइश पजीर होना चाहिए और वो सियासी जमात से तल्लक रखता हो।